अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात मुर्गे से क्यों डरते हैं और मुर्गे किसको देखकर बोलते हैं। नाजरीन, अगर आपने अपने घर में मुर्गे को पाल रखा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आपने आज तक जिन्नातों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि जिन्नात होते हैं, इस बारे में कोई भी शक नहीं। जो शक करे तो शायद वो इंसान कभी भी किसी रूहानी मखलूक से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए वो इस पर शक करता है। भूत प्रेत और जिन्नात के बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जिन्नात पर यकीन करते हैं, कई लोग इन्हें महज सिर्फ एक वहम समझते हैं, कई लोग इसे गपशप या झूठ कहते हैं। लेकिन नाजरीन, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नात का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है। लेकिन कुरान मजीद की बयान करदा चीज़ों की आज दुनिया वाले ठोस करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। बहरहाल, आज का हमारा टॉपिक जिन्नात के बारे में ही है। आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में क्यों दुश्मनी है। इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। नाजरीन, एक रवायत में है कि किसी मुल्क के बादशाह ने अपने महल के मोहसिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है, उसके बाद उसके सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मोहसिन ऐसा ही किया करता था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इस मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा अजान दे दी। रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मोहसिन को बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मोहसिन ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान दे दी थी। तो मोहसिन साहब ने अजान दी और लोग जाग गए, और इसी गलती की वजह से बादशाह ने मोहसिन को मौत की सजा दे दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह को बहुत अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि इस सजा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और नाजरीन, ये बात कई बार देखी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी अजान दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। नाज़रीन, एक मर्तबा इमाम अली इब्न तालिब से एक शख्स ने सवाल किया, या अली, हमें बताइए कि आखिर मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। ये सुनकर हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, ये खूब जान लें कि इस कायनात और हुस्न कायम जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस जमीन पर उस वक्त जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि जमीन पर हजरत आदम को उतारा, तो उस वक्त इन जिन्नातों जो इस वक्त जमीन पर मौजूद थे, उन तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही जागो, यानी रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में हवा में उड़ा करता था, और इस मुर्गे के उड़ने की ताकत ख़त्म कर दी गई और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया, और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को ख़त्म होने तक, यानी जब रात ख़त्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, सुबह के वक्त करीब होने पर बांग दे, यानी अजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को
اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کرے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ اذان دے کر جناتوں کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد اس شخص کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رعب اور اتنا اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر، جو صبح صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہے وہ ایک مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ صرف یہ مرغا شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی موجودگی میں جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔